अपनी सांसों के ऊपर। सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं। सांसों की लय, ताल, स्पीड, सांसों की स्पीड, रिदम देखिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांसों के धीरे धीरे कलर देखिएगा। एहसास कीजिएगा सांसों के रंग। सांस बाहर जा रही है, सांसों के रंग दिखने लगे हैं। अपने मन में सोच के रखिएगा कौन से कलर दिख रहे हैं। बस यदि आज आपने सांसों को देखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मन की सारी क्रियाएं बंद कर दीजिए। सांसें जब दिखना शुरू होती हैं, जब मन की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। सारे स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस तरह घर में सारे बटन ऑफ कर देते हैं, एसी, पंखा, कूलर, मिक्सर, ब्लेंडर, आप मेन स्विच गिरा दीजिए। सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। सिर्फ मन, मन, मन की क्रियाएं, मन की क्रियाएं सब बंद। सिर्फ आज सांसों की क्रियाएं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण, मन की क्रियाएं बंद होते ही हमें सांसों की स्पीड दिखना प्रारंभ हो गई। आहिस्ता सांसें अंदर जाकर के क्या कर रही हैं। सांसों में आंखें हैं, वो देखने की शक्ति है। ये साधारण शक्ति नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। सांसों अंदर जाती हैं, तब सगुण का एहसास कीजिए। सांसें सभी को सगुण दिखने लगा, सगुण अंदर जाने का। सांसें बाहर जा रही हैं, निर्गुण। सांसें अंदर आ रही हैं, सगुण। सांसें बाहर जा रही हैं, निर्गुण। सांस अब एक इस ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जावान ब्रीथ सांस को आप ग्रहण कीजिए जो सबसे एनर्जेटिक है। और वह कैसे ही अंदर जाती है, इस सांस से निवेदन कीजिए कि वो शक्ति कौन है जो हमें परमात्मा बना रही है। वो पावर कौन है जो हमें सांस को इनहेल एक्सहेल करा रही है। वह सांस अंदर जाते ही ढूंढिए उस परम शक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए। जिस तरह से जब आपका बच्चा खो जाता है तो आप चारों तरफ घूमते हैं, इस तरह से आज ये सांस गहरी अंदर जाकर के खोज रही है। रुकी, रोक के रखिए सांस को कि वो कहाँ है आत्मा, कहाँ है वो आत्मा जिसमें परमात्मा बनने की परम पावन शक्ति प्राप्त है। खोजिए, आज खोजिए, आज प्रभु को आप खोज लेंगे। खोजिए कौन है जो सब कुछ दिला रहा है, सारी सफलता सब कुछ दिलाता है। सोचिए पूरे चारों तरफ आपकी सांस आपकी 72,000 नाड़ियों में, पूरे शरीर में खोज रही है। इन इन सांसों की शक्ति में आंखें हैं, उनसे आप देखिए कहाँ है वो परम पावन शक्ति, कहाँ है वह दैदीप्यमान शक्ति। जिस तरह से पूरा यूनिवर्स आपको रंगहीन कलरलेस दिखाई देता है, ऐसे ही कहीं पर भी वो शक्ति तेरा नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन इस यूनिवर्स में 5 एलिमेंट, 5 कलर छिपे होते हैं। इसमें फायर छिपा होता है, सब कुछ छिपा होता है। ठीक इसी तरह से देखिए, एक अपनी आंखों को और तीक्ष्ण कीजिए सांसों को। एक एक ऐसी शक्ति दिखी, एक ऐसा बिंदु दिखा। ओहो, आहा, घूमता हुआ है, घूमता हुआ वह एक अदृश्य शक्ति रूप दिख गया बिंदु। यह आत्मा
यह है आत्मा जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। आत्मा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। असीम अनंत शक्तियों का यह बिंदु पकड़ लीजिए। इसमें 8 शक्तियां समाहित हैं। पकड़े रखिए, ध्यान वहीं केंद्रित रखिए, उस सांस, अपनी सांस में उस बिंदु को पकड़ लीजिए आज। इसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, इस दुनिया को समेटने की शक्ति इसमें है। और इसमें परखने की शक्ति इसमें है। इसी के कारण आप एक दूसरों को परख पाते हो। निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर इसके अंदर है। इसके अंदर है अंतर्मुख होने की शक्ति। ये 8 शक्तियों का सागर, ये अल्प बूंद, कलरलेस, टेस्टलेस, कोई भी, कुछ भी नहीं है, गंधहीन, रंगहीन। वाह, इस शक्ति को प्रणाम वंदन करिए। और आज पहचाना मैंने इस शक्ति को। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे अंदर सब कुछ छिपा हुआ था। मैं अनेक जन्मों से पाप की गठरियों को बांधता चला गया। आज इस आत्मा, इस परम शक्ति के सामने आज आत्मसमर्पण कर लो। यही नाड़ी शोधन है। कितने जन्मों से आप पाप की गठरियां बांध रहे हैं, क्या क्या पाप करते चले जा रहे हैं। आज आत्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दो। जब रोते हो आप दुनिया के सामने कि मेरे काम नहीं बन रहा है, मेरा कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे दुकान नहीं चल रही, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे रोग शोक ये सब दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका कारण है कई जन्मों से आप जो पाप संगृत इस आत्मा के साथ कर रहे हो। आत्मा एक ही है। चाहे तुम जानवर बनते हो, चाहे तुम आप एक इंद्री से 5 इंद्री किसी में जाते हो, आत्मा वही रहती है। ये पुद्गल बदलती रहती है। ये जन्म जन्मांतरों तक यही है सच्चा साथी। सब छूट जाएंगे। इससे आज आपको आत्मसमर्पण करके क्षमा याचना करना है। हे आत्मन, हे आत्मन, कान पकड़ लीजिए, विजुलाइज कीजिए और अपने इस आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करके क्षमा याचना। हे आत्मा, मुझे ज्ञात नहीं था कि तू मेरे साथ जन्म जन्मांतरों से मेरे साथ इनबिल्ट है। मैं तुम्हारे साथ रह करके छल कपट, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप, तुझे ही कई बार तो मैंने आत्मघात किया है। आत्महत्या तक भी मैंने कई बार करने के सब मूर्ख बनाने के अलावा कोई कुछ काम नहीं करता। लेकिन वास्तविकता आज मुझे समझ में आई कि ये पाप मैंने ही बांधे थे तेरे साथ, जिसकी सजा मैं निरंतर 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 भोग रहा हूं। मुझे माफ करो। हे आत्मा, मुझे माफ करो, माफ करो। मैंने कई लोगों के दिल को दुखाया, उसके कारण आज लोग मुझे दुखा रहे हैं। मैंने लोगों के साथ जालसाजी की। मैं ही तो था, मैं ही था और कोई नहीं। और तू अंदर बैठती रही चुपचाप, कुछ नहीं कहा। मैं गंदगी को फैलाता रहा। आज आप अपने आत्मा का प्रक्षालन करो, आत्मसमर्पण करके आंसुओं को बहा लो और सच्चे मन से आज क्षमा मांग लो। आज की मांगी हुई क्षमा आत्मा के सामने सब कुछ माफ कर देगी। हे बातमन, मुझे माफ करो।
माफ करो, माफ करो। मैं आज आपके सामने दंडवत होकर क्षमा मांगता हूं। मुझे माफ करो। बस ये आंसुओं की बाढ़ आ गई, बहते बहते सामने एक नदी बह गई। अब जैसे ही शूर ये दृश्य को देख रहा था और सूर के भी आंसू आ गए, और वो उदित होने ही वाला था कि ठंडी ठंडी हवा उसने दी और आपके मन को शांत करने के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आपने अपने और कुछ मन के विकार और कल से और शेष रह गए थे, निकल नहीं पाए थे, उनके लिए एक सूर्य ने एक किरण तेज डांस करती हुई सघन एनर्जी का एक पिंड आया और सावर की भांति हमारे सहस्त्र चक्र पर गिरते हुए तेज इंटेंसिटी से गिरा और डांस करता चला गया और एक होल बना दिया। बस अब अभी आज तक आपने जन्म से लेकर के जो कुछ और शेष रह गए हैं पाप, जो कुछ और रह गई हैं बुराइयां, जो कुछ और रह गया अनाचार दुराचार और बहुत सारे पाप किए मैंने, उन सबको अभी और लेकर के सूर के यहां पर एक होली जला दो। सूर के यहां लकड़ी गई और वहां पर होली के लिए लकड़ी इकट्ठी हो गई और धधकता हुआ सूर धू धू करते हुए सबको निकालता चला जाएगा। आज 30 सेकंड के अंदर आपके अंदर जितना भी जो कुछ भी भरा हुआ हो सब निकाल दो। आज आपको दीप्यमान शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। सब निकालते जाइए। नास का छिद्र से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सबसे पहले मन के विकारों को जो कुछ बचे हुए वो सब निकालिए। सांस राइट नॉस्ट्रिल ओपन रखिए और सूर्य के यहां कनेक्शन पाथवे बना करके पूरे डालते जाइए सब कुछ। जलते जा रहे हैं, धधकते जा रहे हैं, सब धू धू करते जलते रहे हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। शेष रह गए हैं मन के रोग। सारे रोग बचे हुए हैं। आज एक सूर्य ने आपके लिए एक स्पेशल पिंड भेजा हुआ है, शक्ति रूप। वह शक्ति आपके अंदर प्रवेश करके और पूरे के पूरे रोगों के लिए, जहां पर जिसके रोग हैं, वह शक्ति वहां आएगी और वहां पर ही रह करके पूरी तरह से इस रोग को नष्ट कर देगी। सारे रोग उत्पन्न होते हैं पृथ्वी तत्व के। आज इस सूर्य ने लंब बीजाक्षर स्क्वायर शेप का दिया हुआ है और लंब बीजाक्षर बस सूर्य देने वाला ही है। स्क्वायर शेप का गोल्डन येलो कलर का शास्त्र रश्मियों के साथ, यानी करोड़ों अरबों रश्मियां सनरेज आपके ऊपर गिरेंगी और वो लंब बीजाक्षर की होंगी। शरीर में जहां जहां रोग है वहां पर आपके लिए प्रोजेक्ट करना है, उस पर अपने मन को ध्यान केंद्रित करके अपनी इस ज्ञान शक्ति को वहां लगाना है, अपनी ऊर्जा को वहां प्रोजेक्ट करना है और राइट नोस्ट्रिल से वो निकल करके और वहां सूर्य के यहां आंख में चल जाएगा वह रोग। ला
सांस को रोक के रखिए, रोक के रखिए। वहां पर इस एनर्जी को, जहां पर रोग है वहां पर जाकर के रोग के यहाँ ये क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, रोग जलता चला जा रहा है। बस धीरे धीरे जिस पर जितनी सहन शक्ति है वहां पर इस एनर्जी को रोक के रखिए। अपना ध्यान वहीं केंद्रित रखिए जहां पर रोग है। जिसकी जितनी शक्ति है उसके बाद आप नासिका छिद्र से छोड़ देंगे। आप राइट नोस्ट्रिल से निकाल के और सूर के यहाँ जला देंगे इस रोग को। ये रोग निकल के कभी नहीं आएगा। कंधों का रोग, कमर का रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज, हार्ट की सारी नाद, पूरा शरीर में एक रोशनी जल गई है और पूरे धू धू करके सारे रोग निकल के सूर के यहाँ अग्नि के रूप में जलते चले जा रहे हैं। बस जलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सब खत्म हो रहा है। बस वन टाइम में पूरे निकालिए। सब जल चुका है, खत्म हो चुका है। रिलैक्स फील करिए। आंखों से आंसू बहने लगे हैं। सारे रोग अग्नि में जल चुके हैं। क्या खत्म! आहा, शरीर हल्का पड़ गया है। आंसू की धारा बह निकली है। शरीर हल्का। अब और कुछ प्रदेशों से इस ब्रह्मांड में खुश होकर के एक ऐसी एनर्जी दी है। उस एनर्जी से आपको ग्रहण करना है जिसमें पांचों तत्व हैं। एक साथ 5 एलिमेंट प्रवेश करेंगे सोहम में और शरीर के एक एक रोम छिद्रों से निकल करके, फोड़ करके, पूरे निकल करके बाहर जाएंगे। मैं जिस तरह से सोहम सोहम कहूंगा, आपको शरीर की बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देना है। आप देखेंगे हम कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति हमारे शरीर में प्राप्त हो जाएगी। तो रोक के रखिए। पूरी सांसों से गई, लेफ्ट नासिका छिद्र से गई शक्ति, राइट से छोड़ दीजिए। हम पुनः लीजिए। यूनिवर्स की सबसे श्रेष्ठ एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, सक्सेस दिलाने वाला पावर, रोगों से नष्ट करने वाली एनर्जी। सो के रखिए। वो जाकर के शरीर के अंदर रुकी हुई है और वह पूरे शरीर के, बॉडी के एक एक रोम छिद्रों से निकलेगी और राइट नॉस्ट्रल से निकलेगी। हम सो हम तो हम तो हम सो हम सो हम सो हम सो हम तो हम। बस रिलैक्स। अब थोड़ा सा तेज करते हैं, जल्दी जल्दी से। सो हम 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 सो। रोक के रखिए। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपके लिए चंद्रमा के द्वारा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। कल तो सिर्फ आपके लिए एक ही शक्ति प्रदान की थी। आज उसने आपके लिए बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। बहुत सारी शक्ति। सिर्फ और सिर्फ एक जीवंत शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति, धन दौलत जिसको जितनी चाहिए, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा माला माल कर देता है। वह कौन सी शक्ति है जो आपके लिए मालामाल करती है? वह शक्ति आज प्राप्त होने वाली है। सर्व शक्ति, धन शक्ति, धन शक्ति जिसे कहते हैं सर्व शक्ति। धन आज इस कलयुग में, आज के इस युग में यह शक्ति ही
यह शक्ति ही सब कुछ दिलाती, लेकिन ये अभी प्राप्त नहीं होगी, उसके पहले की शक्तियां प्राप्त होंगी। ज्ञान शक्ति, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। तो आज राइट नॉस्ट्रिल को बंद, सावधान। राइट नॉस्ट्रिल ओपन करिए, चंद्रमा को देखिए, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आपके लिए ज्ञान रूपी एक धारा, पानी की धारा की तरह बहते हुए राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिसीव करिए और पूरे चक्रों से गुजारिए और मस्तिष्क में जाकर स्थापित कर लीजिए। बच्चे जरूर करेंगे। ज्ञान शक्ति आ रही है, वह देखिए चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा करके आंखें हमारी देखते हुए उस धारा रूप उस सफेद बिंदु को देखिए। ज्ञान शक्ति चक्र की भांति आते हुए, ज्ञान शक्ति सहितोरम, ज्ञान शक्ति सहितोरम। बोलना है आपको, ज्ञान शक्ति सहितोरम, ज्ञान शक्ति सहितोरम, ज्ञान शक्ति सहितोरम। आहा, एहसास कीजिए मस्तिष्क की न्यूरॉन और गिलर कोशिकाएं बिल्कुल चैतन्य हो गई हैं। शरीर में ज्ञान का भंडार, मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार, आत्मा में अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए सब कुछ ज्ञान शक्ति। अब हम ज्ञान शक्ति के साथ, ये मन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, सुख शक्ति, सुख शक्ति और चाहिए मुझे। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे सुख हो, प्राप्त हो। बहुत दुखी हो लिया, बहुत कष्टों से दुखी हुआ, बहुत मैंने अपराध किए थे, उनकी सजा भोग ली। अब मुझे सिर्फ यही शक्ति दो जिससे कि मैं सुख, ज्ञान आ गया मुझे, अज्ञानता का नाश हो गया। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा दे रहा है आपको। लेफ्ट नोस्टल से रिसीव करना है। ये मात्र त्रिशूल की भांति है, शुभ शक्ति, शुभ त्रिशूल की भांति शुभ शक्ति आ रही है। आहा, गहरी सांस लीजिए और सुख शक्ति सही तो आराम। रोक के रखिए, दोनों नाकों को बंद कर लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद, क्लोज योर बोथ नॉस्ट्रिल। सुख शक्ति को रोक के रखिए, सुख शक्ति सही तो आराम, सुख शक्ति सही तो आराम, सुख शक्ति सही तो आराम। अब इसके बाद आपके लिए एक और शक्ति प्राप्त होना थी, जिस शक्ति को आपने कहा था धन शक्ति। चंद्रमा ही देता है धन। आज जो जो डूबा हुआ पैसा है, जो जो कमी है, बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बस विजुलाइज करो और राइट नॉस्ट्रिल बंद होना चाहिए, वरना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। धन शक्ति, धन शक्ति सर्व शक्ति है, उसे धन शक्ति नहीं सर्व शक्ति, क्योंकि धन के लिए कर्म चाहिए। धन बिल्कुल एक शक्ति के रूप में आ रहा है। सर्व शक्ति सहितोरम, धन शक्ति सहितोरम, धन शक्ति सर्व शक्ति है, धन शक्ति सर्व शक्ति सहितोरम। रोक के रखिए, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। अब आपको सर्व शक्ति प्राप्त हो चुकी है और इस सर्व शक्ति के बेस पर आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। हम उड़ के चलते हैं और पहुंचते वहां पर जहां पर जहां पर हमारी बहुत ऊंचाइयों पे जाइए, बहुत ऊंचाइयों पे जाकर के बैठ जाइए, साधना कीजिए, साधना कीजिए उस हिमालय की सबसे उत्कृष्ट चोटी पर, ध्यान मुद्रा में। और अब यहां से बैठे बैठे सर्व संसार को उसमें असारता है। इस संसार सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हल्कापन महसूस कीजिए
और अब उन प्लानेट सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और शनि, बुध और मंगल, राहु और केतु, इन प्लानेट को देखिए और उठते चले जाइए। धीरे धीरे एक शक्ति, भूत शक्ति आपके लिए ऊपर उठा रही है। उठाते उठाते आप उन तारामंडल के पास तो जा नहीं सकते, सूर्य के नजदीक भस्म हो जाओगे 1 लाख किलोमीटर पहले से। उसके काफी नजदीक पहुंच करके सारे ग्रहों की 9 ग्रह कृत पीड़ाएं आपके परेशान कर रही हैं। आज ग्रहों के बहुत नजदीक पहुंच गए हो आप। विजुलाइज कीजिए और एक एक प्लानेट की एनर्जी, बुध व्यापार के लिए, चंद्रमा धन के लिए, शूर मान सम्मान के लिए, मंगल आपके लिए सारे कर्मों को, सारे जितने भी वो हैं भाई से रिश्ता अच्छा करने के लिए, भूमि के बात शांत करने के लिए, शनि आपके लिए, रोग शोक के लिए, सब के लिए सारे ग्रहों से आज चार्ज हो जाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस, डीप ब्रीथ। एक एक प्लैनेट से एक एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आहा, ऐसे लग रहा है सावर खुल गया है, सहस्त्र चक्र से पूरे प्रवेश करती चली जा रही है। अद्भुत है नजारा। एक एक प्लैनेट हम पे प्रसन्न हो चुके हैं प्रभु, और कृपा की बरसात बरस रही है। एक एक प्लैनेट के एक एक रंग दिख रहे हैं आज। एक एक आज साक्षात देख रहा हूं कि शुक्र व्हाइट कलर का है, चंद्रमा आहा चांदी के जैसा है। इनकी एनर्जी लगातार हमारे पूरे बॉडी में गिर करके और हमारे को पूरी चार्ज कर रही है। आहा, अद्भुत है, अद्भुत है। हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। प्लैनेट पूरी एनर्जी को आपको चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। चार्ज होते चला जा रहा पूरा शरीर, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। ओहो, अद्भुत, अद्भुत चार्जिंग है, अद्भुत चार्जिंग है। ये शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। आप साक्षात शिव रूप प्रभु आत्मा को धन्यवाद दीजिए, जिस आत्मा ने, चेतना शक्ति ने, आत्म शक्ति ने, मनोज शक्ति ने, कार्य शक्ति ने आज हमारे लिए ये नाड़ी शोधन करने के लिए इतने बड़े पावर दिए। बस हम इन शक्तियों को प्रणाम वंदन करते हैं। हमारे चारों तरफ जो शक्तियां घूम रही थी उनके लिए भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज हम अपने बैर विरोध अहंकार हमने जिनसे किया था, जिन लोगों से आप दुश्मनी रखे हुए हैं, बैर है आपका, दुश्मनी, उनके लिए भी आज, आज सबके लिए क्षमा कर दीजिए। कोई व्यक्ति आपके लिए कष्ट नहीं दे रहा है, आपने भी पिछले जन्म में उसे दिया था। सारे बैर की गांठें खोल दीजिए। आपको सब प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। अब सारे बैर, चाहे भाई से, बहन से, पड़ोसी से, रिश्तों से, किसी से भी, दोस्तों से, सब मुझे माफ कीजिए। मैं ही गलत था। गलत तो मैं पिछले जन्म में करके आया था, इसलिए तुमने बदला लेकर के कुछ गलत नहीं किया। मेरे कर्म काट दिए तुमसे, मेरे कर्म कटे। तुमने जो रोल किया है मेरे साथ, बुरा बुरा नहीं किया, अच्छा किया, क्योंकि वो मेरा कर्म इसी जन्म में काट दिया। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुझे मिला क्या? तूने तो मेरा पिछले जन्म का कर्म काट दिया है ये करके, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया। क्षमा करना, क्षमा करना। सॉरी, 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 सॉरी। बस
अब दोनों हाथों की हथेलियों को लीजिए और हथेलियों को, सांस को रोक लीजिए। जो शक्ति आपने संचित की है, इकट्ठी की है, आप उस पूरी शक्ति को सांस को रोक के रखिए। जितनी हो सके उतनी सांस को रोक के रखिए और हथेलियों को रब करके, और आप अपने पूरे शरीर में जहां दर्द हो रहा हो वहां पर लगा लीजिए, हीलिंग कर लीजिए। पुनः एक बार, पुनः एक बार करते रहिए। आज हीलिंग आपके साथ। आज आपकी आत्मशक्ति जागृत हो गई है। आज आपके पास अभी आंखें नहीं खुलेंगी। सहन शक्ति आपको समझ में आ गई, सामना करने की शक्ति, किसी के अंदर समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अंतर्मुख होने की शक्ति, सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए और मुझे मेरे आज्ञा चक्र की तरफ देखिए। और एक बार पुनः करते हम ओमकार ध्वनि। ओ बस, अब आंखों को खोलिए। हल्कापन कुछ महसूस हो रहा? अब कल की पीपीटी पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करना है, नहीं करना, मन नहीं है? अब तो विश्राम करने का मन होगा। रिलैक्स फील हो रहा? किसी को आत्मा के दर्शन हुए? सिर्फ आज ज्यादा व्यू नहीं लेंगे, 3 व्यू सॉलिड वाला बताना, आत्मा दिख पाई हो। अभी तक तो किसी ने, क्या पता कौन खोज पाया आत्मा। श्रेयांश जी हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कौन देख पाया है। लोगों की तो अभी भी आंखें बंद है, बहुत बढ़िया ध्यान में है। कोई देख पाया आत्मा को? अच्छा, मनमोहन महाराणा के हैंड रेज है। ये नहीं, एक बहुत सारे हैंड रेज हैं। लीना जी के लिए आप करिए अनम्यूट फटाफट। हाँ जी, लीना जी। सर जय श्री। जय जिनेन। सर मैंने मतलब जो देखा अपना, मतलब जैसे मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ तो मैंने देखा कि कृष्ण जी खड़े हुए हैं सामने, और मैं मतलब बिल्कुल नतमस्तक होके उनके पैरों में पड़ी हुई हूँ। और वही मुझे मतलब एज अ आत्मा रियलाइज हुई, मतलब अंदर से मुझे लग रहा था कि वही आत्मा है और मैं पैरों में बिल्कुल उनके बिल्कुल पड़ी हुई हूँ, और आंसू निकल रहे हैं। बस मैंने यही फील किया सर। बस थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, किसी को बिल्कुल मतलब सोल ऐसे लगाओ कि आहा, रंगहीन, स्वादहीन और शेपलेस, कोई शेप नहीं होता।
जय जैन गुरु जी। जय जय। जी, मुझे आज अनुभूति हुई कि मेरे आज्ञा चक्र, वो जो बिंदु आप दिखा रहे थे, वो जी आत्मा रूपी बिंदु के दर्शन हुए। उस चीज को मैंने फील किया आज्ञा चक्र पर। उसमें जो एक सूर्य का प्रकाश, मैंने दिव्य प्रकाश जो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने उस आत्मा के प्रदेशों को पूरे शरीर में महसूस किया है कि उस आज्ञा चक्र से पूरी बॉडी में, पूरी जितनी भी हमारी नर्व्स हैं 72,000 नाड़ियों में, वो चीज वहां तक प्रकाशित हो रही है। वो दिव्य ऊर्जा की किरणें आज्ञा चक्र से पूरे में प्रवेश कर रही हैं। वो चीज मुझे फील हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्शन आपने मुझे कराए और आत्मा के सामने मैंने अपने सभी पूर्व के कर्मों का क्षय करने के लिए ये कार्य संपन्न किया। गुड। थैंक यू। किसी एक धन्यवाद। जेंट्स के लिए, कोई एक जेंट्स लास्ट, किसको हुआ फील, किसी को हुआ? हाँ सर। हाँ जी। सर मुझे बिल्कुल ऐसे ना, जैसे मान लीजिए बिल्कुल बारीक सा बिंदु नीले रंग का, जैसे वो सारे घूम रहे हैं, इस तरह से फील हुआ मुझे। फील हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा सा कल के जो क्वेश्चन रह गए थे हेल्थ से रिलेटेड, वो पूछ लीजिए और फिर मैं क्लास चालू करता हूँ। कल ऐसे लग रहा था कि बहुत, आज आपने 30-35 मिनट में सब कर लिया। 6:03 2 पे आप चालू हुए थे, 3 मिनट पर, और 5 पे नहीं, 6 पे हुए थे। आज 32 मिनट में आपने सब कुछ कर लिया। नाड़ी शोधन भी हुआ एक साथ, सारे पांचों तत्व एक साथ, सभी का शव एक साथ निकाल लिया। थायराइड कैसे ठीक करते हैं? थायराइड सूर स्वर जब आपका एक्टिव हो, उसमें अग्नि तत्व ला करके थायराइड ग्रंथि को, इस उंगली में कपड़ा बांध करके थायराइड ग्लैंड को सगुण में उसको दबा देते हैं। इस सब के लिए 3 या 4 सेकंड लगते हैं और थायराइड ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए हमारे लिए सबसे मेन, कोलेस्ट्रॉल क्या है? बहुत ज्यादा आपके एक प्रकार का, हमारे भोजन करने से डायबिटीज बता रहा हूं, एक एक तो बताऊं, डायबिटीज भी बताऊंगा। डायबिटीज वगैरह अलग से रोग अभी, और कल की पीपीटी बची, हाँ उसको आगे चलाएंगे। अस्थमा का भी बताएंगे बलबीर सिंह जी। आप जैसे ही मैं बता रहा था, आपके लिए कौन सा रोग की बात चल रही थी अभी? डायबिटीज नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको 9 बार सांस नाक से लेके मुंह से निकालना है, मुंह से लेके नाक से निकालना, नासिका छिद्र से लेके नासिका छिद्र से निकालना है। ये प्रोसेस को आपको श्वासोच्छ्वास की करना है। इसके अलावा आपके लिए कोलेस्ट्रॉल को गलाने के लिए अग्नि तत्व का रम बीजाक्षर को लेकर के, और अपनी जैसे बिल्कुल पॉइंटेड एंड की तरह आएगा, और प्रवेश करते हुए आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जहां जमा है उसको ऐसे करना जैसे हीट की तरह पिघला रहा है और निकलता चला जा रहा है मल द्वार से। हाँ बताइए। वेरिकोस प्रॉब्लम के लिए अब अभी हम डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए आपको जो काम करना है वो रम बीजाक्षर की साधना करना है, और लम बीजाक्षर, ये नहीं है रम बीज। अब इसके अलावा आपने कहा कि अस्थमा के लिए, अस्थमा, जब भी अस्थमा का अटैक आए, कभी भी अस्थमा का अटैक आ रहा है, आप जो नॉस्ट्रल एक्टिव है उसे बंद कर दीजिए। जो जो भी नाक स्वर चल रहा है उसे बंद कर दीजिए, दूसरा चालू कीजिए, दूसरा आ गया उसे बंद कर दीजिए। आधा घंटे, हाफ एन आवर में ठीक, मतलब बहुत रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते जाइए, लिखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोगों को टाइम ज्यादा ले लेते हैं। आलस खत्म, वो एनर्जी। आलस, आलस काय से आता है? आलस कौन लाता है?
आलस कौन लाता है? क्या पढ़ा था? कौन सा एलिमेंट पढ़ा था? बताइए आप। नोट लिख तो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं आप। आलस कौन से एलिमेंट के कारण आता है? वाटर, एयर, एयर। रात्रि जी आप तो बहुत होशियार थे। एयर, एयर। सागर जी किसके कारण आता है आलस? अर्थ। सभी लिख दिए, लेकिन वो नहीं लिखा जो सच है। हमने पढ़ाया था, माधव लाल ने सही लिखा, फायर। निद्रा, आलस, मैंने उस दिन पढ़ाए थे एक एक के एलिमेंट के वर्क। पहले फर्स्ट डे जिस दिन हम पढ़ा रहे थे एलिमेंट, इसके कारण ये होता है आलस, नींद, भूख, ये सिर्फ अग्नि तत्व के काम है। फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होने से आलस आता है। आलस जब आपको ऐसे लगने लगता है ना एनर्जी कम होती है, तो अग्नि तत्व की कमी होती है, तो आलस आने लग जाता है। जब आपको दैदीप्यमान शक्ति प्राप्त हो जाती है ना, कल जैसे वो भाई साहब को इम्बैलेंस था फायर एलिमेंट, उनका ठीक हुआ, तो वो बोले कि कल वो सोए भी नहीं, वर्क भी किए, सब कुछ किए, और बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई, आलस नहीं आया, चूंकि अग्नि तत्व जागृत हो गया। रम 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 रम। तो अग्नि तत्व की साधना कीजिए, आलस खत्म हो जाएगा। अभी कर लीजिए, देखिए कितनी वो हो। आप देखिए रम रम एकदम शरीर में अग्नि आ जाए, ऐसे धड़कने लग जाए। एक बार करिए, आलस अभी भगाता हूं मैं, प्रैक्टिकल करिए। आलस, कैसे भी आलस आ रहा हो, कुछ भी, अग्नि तत्व की मुद्रा बनाइए, और उस मुद्रा को बना करके अग्नि तत्व की राम 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 राम। अपने आप अग्नि तुरंत एक्टिवेट होता है, आलस तुरंत खत्म होता है। श्रेयांशी बस रुक जाओ, पूरा भग गया। यूकोडर्मा स्किन डिसीज के लिए, स्किन डिसीज के लिए एक बहुत अच्छा यूकोडर्मा, जब बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं हो तब नहीं। बाकी सफेद आंकड़े के पत्ते का जो दूध निकलता है, पहले पानी को बॉइल्ड करो, बॉइल्ड हो जाए ठंडा कर लो, उस पानी में 2 या 3 बूंद सफेद आंकड़े, 2 या 3 बूंद, ज्यादा नहीं, जहर है वो सबसे बड़ा, और स्किन में दाद, खाज, खुजली, ल्यूकोडर्मा ये सब हो, उसमें लगा लीजिए। दाद, खाज, खुजली तो शायद 2 घंटे में ठीक हो जाती है, 2 घंटे, 2 आवर्स में। और आपको पहले सगुण में लगाना है, और निर्गुण में सांस को लगाने के बाद सांस को छोड़ते जाना, लगाते हुए सांस को छोड़ते जाना, कि वो निकलता चला जा रहा है। देखिए आप अपनी ऊर्जा शक्ति को जहां बॉडी में केंद्रित करते हैं, और आपकी शक्ति को बोलते प्राण शक्ति, प्राणोपचार। ये चिकित्सा पहले आज से नहीं है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राण चिकित्सा, आप अपने प्राणों से दूसरे को हील अप कर सकते हो, हीलिंग करते हैं। तो आपको अपनी और आप अपने आप को भी हीलिंग कर सकते हो। वो कल दिखाई थी मैंने, कि आपकी अपनी प्राण शक्ति को उस जहां पर रोग है वहां पर ले जाइए। सपोज जैसे मेरे को कमर दर्द हो रहा है, या गर्दन में दर्द हो रहा है, अपनी प्राण शक्ति, अपनी सांसों को वहीं पर केंद्रित कर लीजिए, और 1 बाय 1 एक एक करके एक एक एलिमेंट को बुला लीजिए,
बुला करके उनको वह जिस जो जो इम्बैलेंस है, जैसे अर्थ है, फायर है, वहां पर डाल दीजिए अपनी सांसों के माध्यम से। वो सब अपना अपना काम करके, ऑपरेशन करके और सब डिलीट कर देंगे। इसको प्राण शक्ति, प्राणोपचार कहते हैं। ये शक्ति है, आपके अंदर है। ठीक है। पेट की चर्बी कैसे कम? पेट की चर्बी अभी कितना? पेट की चर्बी को कम करने के लिए आपको सिर्फ शो हम सांस को भरना है, जिसको कपाल भाती कहते हैं। कपाल भाती भी कह सकते हैं। कपाल भाती में बेसिकली आप सांस को उसमें लीजिए और डिटॉक्स करते चले जाइए बॉडी को। डिटॉक्स। अभी आप ध्यान केंद्रित नहीं करते थे प्राण शक्ति के ऊपर, अब आपको प्राण शक्ति के को उस पर्टिकुलर, जैसे आपके फैट बढ़ा है पेट का, तो प्राण शक्ति को वहां पर लगाइए। आप प्राण शक्ति को ब्रह्मांड में कहीं भी फेंक देते हैं। जो मन जहां चला जाता, जैसे यहाँ बैठे हो, अब धंधे की याद आ रही, जैसे नोटों की बात कही, सबको अपने नोट ही नोट दिखने शुरू हो गए थे। कई लोगों ने तो मैंने देखा नोटों से नहा लिया, ऐसे खींचे फटाफट फटाफट, चंद्रमा से लग रहा था। मैं देख रहा था आप लोगों के लिए, आपके मन को। आप स्वर विज्ञान में ये एक ग्रंथ ज्ञानार्णव पढ़िएगा, उसमें इतनी गजब की बात लिखी हो, वो भगवान का है। कई लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि अरे ऐसा कुछ होता तो फिर क्या होता, फिर दुनिया ऐसा नहीं हो जाती। अरे ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है। प्रभु की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उमा शंकर जी, आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस पे लगाना है, वो आपको प्राप्त होगा। उस ग्रंथ की बात कर रहा हूं। उस ग्रंथ में लिखा है कि आप अपने प्राण को निकाल करके दूसरे के प्राणों के अंदर भी डाल सकते हो, किसी जीव के अंदर भी प्रवेश कर सकते हो आप। मैं चाहूं तो उमा शंकर जी के प्राणों में आकर के उनकी पूरी एनर्जी को चेक करके वापस लौट के आ सकता हूं। यदि चाहूं तो आपके कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना क्या है, एक एक बता सकता हूं, कितने आपके लिए रोग हैं। अपने प्राणों को दूसरे के अंदर, ये पूरा ग्रंथ में वर्णित किया गया, ज्ञानार्णव ग्रंथ में। उसका 228 नंबर पेज पढ़िएगा, 228, जो आगास आश्रम से प्रकाशित है ज्ञानार्णव ग्रंथ। इसमें पूरा लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव के अंदर, पत्थर के अंदर कहीं भी प्रवेश कर सकता है। तो फिर आप प्राण शक्ति को, उसको हीलिंग करके उमा शंकर जी सोचे कि मैं सिद्धार्थ भंडारी के प्राणों में जाकर के उनमें अपनी ऊर्जा को वहां सेंट्रलाइज करके और उसके रोग को ठीक कर दूं, कर सकते हैं। लेकिन स्वर, अभी जितने रेकी हीलर मास्टर हैं, इसमें कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं रेकी हीलिंग में आज का हर किसी। लेकिन रेकी हीलिंग दुनिया की हर विद्या सीखने के पहले पहले स्वर विज्ञान सीखना पड़ेगा। आपको सांसों को ही चलाना नहीं आया तो आपकी जो गाड़ी चलाते वो भी एक दिन फेल हो सकती है, कार चलाते। ये इस शरीर की स्टीयरिंग पकड़ना पहले आना चाहिए। तो आप स्वर जब सीखोगे, स्वर से आप पर्टिकुलर स्वर में उस व्यक्ति के प्राणों में प्रवेश करोगे, उसको एनर्जी दोगे, हीलिंग करोगे। जो बैठे बैठे हीलिंग करते हैं वो यही है प्राणोपचार। प्राण अपनी एनर्जी को उस व्यक्ति के उस स्थान पर ले जा करके और उसकी हीलिंग कर देना। जैसे तुम्हारा सर दर्द हो रहा, हाँ आशु राय जी, आपके लिए कभी कोई भी व्यक्ति जो अच्छा अच्छा रेकी हीलर मास्टर है, वो सेकंडों में, मिनटों में आपको हीलिंग कर सकता है, यदि वो स्वर विज्ञान का कॉम्बिनेशन जानता हो। अपनी पर्टिकुलर एनर्जी को निकालेगा, उसके यहाँ लेकर के जाएगा और उस जगह पर पुनः हीलिंग करना शुरू कर देगा। और यदि उस समय
जिसकी हीलिंग हो रही है वो इनहेल करके एक्सेल करता जाए, देखिए फिर कमाल। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। ये विद्या लुप्त और सुप्त हो गई है, इसको जागृत कर सकते हैं आप लोग। कहाँ सो रहे, उठो, सीखो। कभी आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे ये विद्या सिखाई जाए, मैं डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर आपको 8 दिन में बना सकता हूं। प्राणो उपचार क्रिया कहलाती है। प्राणो उपचार, प्राणो उपचार से कहीं बैठा हुआ दुनिया का डॉक्टर कहाँ जाएगा? अमेरिका वाला व्यक्ति इंडिया आकर के प्राणोपचार करे? यहां से ही कर सकते, क्योंकि आपकी सांस जो है ना, वो लाइट से 1.5 गुनी स्पीड से चलती है। वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हो आप। जब शरीर को ठीक कर सकते तो वास्तु दोष तो ठीक कर ही सकते हो। इस बार के टॉपिक में हम रखेंगे कि कैसे आप वास्तु दोष दूर कर सकते हो घर बैठे हुए दूसरे का। 100% तो नहीं, बहुत कुछ रिलीफ करा सकते हो। जब लिविंग थिंग्स को ठीक किया जा सकता है तो नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों नहीं? जीव तत्व ठीक हो सकता है तो अजीब तत्व क्यों नहीं? ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जितनी दिख रही है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। चलिए, और जिनको क्वेश्चन पूछना है। दर्द कैसे ठीक करें? कमर दर्द इतना तो बताते जा रहे हैं। कमर दर्द पे आपको सबसे पहले तो कमर के लिए लेट जाइए उल्टे, प्राणोपचार करवाइए। प्राणोपचार ऑफलाइन में ही बताया जा सकता है, इसमें कैसे बताऊं? किसी को लिटा करके पूरे प्राणोपचार करने की व्यधन करते हैं, फिर उसके ऊपर दोनों हाथों को रगड़ करके सूर स्वर में और कमर के ऊपर रखते जाइए, और वो इनहेल करेगा, एक्सेल करेगा। जब हाथ उठाओगे एक्सेल कर देगा। ऐसे 5 लोगों को खड़ा करिए और 5 मिनट में 5 राउंड होकर के कमर ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर तो आपको खड़े करना पड़ेंगे, मैं थोड़ी आपके यहाँ आऊंगा। मैं जो ऑफलाइन में भी करवाता हूँ, आप लोगों को ही बुलाता हूँ, आपके हाथों से प्रोसेस करवाता हूँ। हाँ जी। पालथी मारकर बैठने में दिक्कत आती है। पालथी मार करके बैठने में दिक्कत इसलिए आती है कि आपके घुटनों में, कमर में वायु भरी पड़ी हुई है, वायु, एयर। उस वायु को खत्म करो, वायु तत्व की साधना करो। घर के प्लांटों को, इंसानों को तो दे लो पहले एनर्जी, प्लांटों को एनर्जी तो चली जाएगी। इंसान की एनर्जी जब खराब होती है तो प्लांटों की एनर्जी खराब हो जाती है। जब कोई अशुद्धि की महिला तुलसी के पास चली जाती है तो तुलसी सूख जाती है। इंसान अच्छे हो जाते, पौधे वैसे ही पनपने लग जाते हैं। अच्छी वेब्स, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं। हाँ जी। जिसको सर्दी जुकाम हमेशा रहता हो तो सर्दी जुकाम जिनको हमेशा बना रहता है, वो स्वर से स्नान और पानी पीना शुरू कर दें। स्नान, जल के कारण सर्दी होती है कि जब जो व्यक्ति का सूर स्वर चल रहा है उसी में गर्म पानी से स्नान कर ले। जब वो उसका चंद्र स्वर चल रहा है तब ठंडे जल से स्नान कर ले। जब चंद्र चल रहा है तो गर्म से, सूर चल रहा है तो ठंडे से स्नान करना। ज्यादा तो और वो पानी हमेशा चंद्र स्वर में पीना है, ठंडा पानी। ज्यादा नींद आती है तो ज्यादा नींद, नींद नींद किसके कारण आती है? अग्नि तत्व। जब नींद का काम भी अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व की साधना करो। जब नींद आ रही है, अग्नि मुद्रा बनाई, अग्नि मुद्रा, अंगूठे को फिर फिंगर से मिलाया, और रम 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 रम, जिनको आ रही है सबको भगा दो नींद, सब भग जाएगी। रम बीजाक्षर और सूर स्वर एक्टिव कर लिया करे, जब नींद आने लग जाती है भाग जाएगी। गैस बहुत ज्यादा बनती है, गैस की कल मैंने इतने उपाय तो बताए थे आपके लिए, कहाँ थे आप? नोज की वेन स्वेलिंग एंड पेचेस, रेटिना पर। नोज की वेन फट जाती है तो ब्लड आने लगता है तो क्या करें? अच्छा, नोज की वेन्स आपकी फट जाती हैं तो किस कारण से ऐसा हो रहा है? ये अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। अर्थ एलिमेंट की साधना कीजिए। ओसीडी रोग
इसका अभी मैं कोई रिजल्ट नहीं दे पाया हूं। आई में आंखों के लिए आपके लिए कल जो बताई थी एक्सरसाइज के इस पॉइंट को प्रेस करना है और बाशे थूक से अंजन करना है। आप लोगों ने आज किया, प्रतिदिन किया करें। ठीक है। हाँ जी, बाल झड़ना। बाल झड़ रहे हैं अर्थ एलिमेंट के कारण। अर्थ एलिमेंट की साधना करिए। लॉस ऑफ हियरिंग, यदि आपको सुनाई कम पड़ रहा हो तो अभी करवाता हूँ एक प्रैक्टिस। अभी सुनाई जिनको कम पड़ रहा है, एक बार बंद करने में सुनाई पड़ना शुरू। गहरी सांस को लीजिए, गहरी सांस, दोनों नाकों को बंद कर लीजिए, सांस को रोक के रखिए, कानों में से एकदम अपने आप वायु निकलना शुरू करिए ना भरत सागर जी। सांस को गहरी सांस लीजिए, रोक के रखिए, निकलने मत दीजिए, बिल्कुल रोक के रखिए जब तक प्राण न निकलने लगे। रोक के रखिए। मुंह को फुला लीजिए, बिल्कुल पूरा कानों से निकलने दीजिए। कुछ कानों में आवाज शुरू हो जाएगी जो वायु की होगी। रोक के रखिए। छोड़, निकला था संजय शर्मा जी, कानों में कुछ गड़बड़ बड़बड़ हुई थी। संजय शर्मा जी को मिट हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं हुई? नहीं हुई तो मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। करिए, किसी को क्या हुआ? संजय शर्मा, लॉस ऑफ स्पेयर। ब्रह्मचारी शुभम जी पूछ रहे हैं, अभिषेक मनोवांछित बता दीजिए कैसे करें। अभिषेक मनोवांछित मैं बताऊंगा, पहले अभी हेल्थ के ऊपर। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। नाक वो पूरी तरह जब नाक और मुंह को बंद किए ना तो पूरा लगा जैसे खुल गया पूरा, ये इस तरफ से, मतलब जो बंद था इधर से, हाँ खुलने लग गया था। दोनों जी। आवाज गड़गड़ गड़गड़ की आवाज कानों में आई थी। बस ऐसा आप करोगे तो अपने आप ही कान खुल जाएंगे। आपको एक एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज हर व्यक्ति को जीवन भर करना है। पहली, सांस को रोकना पूरे शरीर में, जहां पर दर्द परेशानी वहां ज्यादा रोक के रखिए, वरना पूरी बॉडी में रोक के रखिए जितनी भी कोशिश हो सके। ये 3 टाइम्स करना, 3 बार करना है, सो करके उठ करके। जब भी फ्री हो तो अपनी जीभ को मसूड़ों से चिपका के रखिए और तालू से आधा घंटे, तालू से आधा घंटे उससे, तो आपकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल क्रिएट होगा जो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाएगा। ऐसा सलाइवा बनेगा। ठीक है, ये शानदार फैक्ट्री है, अच्छे अच्छे केमिकल बना देती जो इस दुनिया में कोई भी नहीं बना पाता है। और आप मेडिकल केमिस्ट के यहाँ जाकर के खरीद के लाते हो फर्जी, जो मिलावट युक्त तो होते हैं। ये ओरिजिनल माल बिकता है, इससे लेते नहीं हो। ओरिजिनल 24 कैरेट का। डुप्लीकेट माल की आदत ही पड़ गई, क्योंकि इंसान भी अब डुप्लीकेट हो गया। उसको डुप्लीकेट खरीदने में बहुत आनंद आता है। क्यों ज्योति शर्मा जी? और क्या है डुप्लीकेट? हाँ जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बवासीर के उपाय। हाँ, बवासीर के उपाय। बवासीर होता क्यों? बवासीर क्यों होता है? पहले आपको पॉज में जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से कब्जे बनती है तो होता है। वायु, एयर एलिमेंट की साधना कीजिए तो आपका बवासीर ठीक हो जाएगा। बवासीर की वैसे कल मैंने मेडिसिन भी बताई थी आपको, बताई है ना? कल कहाँ थे? डॉक्टर्स ऑक्सीजन मशीन लगाकर सोने को बोलते हैं। डॉक्टर ऑक्सीजन मशीन लगाकर सोने को बोलते हैं, मैं ऑक्सीजन मशीन में दे रहा हूं। आप एक काम करना, एक गाय के कंडे का ओपला लीजिए और एक तांबे का दीपक लीजिए, उसमें देशी गाय का घी जलाइए और वो अपने रूम में रख लीजिए।
और उसमें ये सब छोटा सा इतना सा कंडे का उपला, उसके ऊपर दीपक, उस दीपक को तुलसी के गमले पर रख दीजिए और वो तुलसी का गमला अपने उसमें रख लीजिए अपने रूम में। ऑक्सीजन सिलेंडर के बाप का काम करेगा। 1 ग्राम घी टनों ऑक्सीजन बना देता है, टनों ऑक्सीजन। देसी गाय का घी जब जलता है वो तुलसी के पेड़ में रखा जाएगा और उसके नीचे गाय के कंडे का उपला, ये ऑक्सीजन तो बनाएगा, जो रोग है उसको भी ठीक करेगा। यदि आप इस एनर्जी को इनहेल करके और सारी सांसों को अंदर ले जा करके अपने पूरे फेफड़ों में सब में लेके जाओगे, अपने आप जो आपके फेफड़े बंद हो गए जो वो सब खुलेंगे, ऑक्सीजन अपने आप जनरेट होने लगे। दुनिया का हर चिकित्सा जितनी भी एलोपैथी साइंस है ये टाइम बीइंग काम करती है, परमानेंट कोई काम नहीं करती। साइनस के लिए गाय के उपले का मतलब देशी गाय का जो गोबर होता है उसका कंडा बनता है, उपला मतलब कंडा। कैसे कहें, कोई कहते हैं देसी गाय क्या होती है। हाँ जी, साइनस के सब कुत्तों को सब पहचानते हैं, गाय को भूल गए। ये भारत देश महान, तेरी हो जय जयकार। क्योंकि कुत्तों को पालने लगे, गाय को घर से निकाल दिया। कुत्ते की बीट अच्छी लगने लगी ना ज्योति शर्मा जी, क्या करें। और तो क्या, बीट तो करते ही होगा वो तुम्हारे घर में, नहीं है तुम्हारे घर में? वाह गजब, बहुत बढ़िया हो फिर तो आप, मान आपको। नहीं मत रखो, मैं बता दूं, जाने यहाँ पर 50-60 लोगों के घरों में है, उनको नहलाते खिलाते पिलाते, बेटा प्यार करते, चुम्बन लेते, गले से लगाते, चाहे बच्चे को लगाते हो नहीं लगाते हो। प्राणियों में सद्भाव हो, प्यार करो, लेकिन जिसका जहां स्थान है उसको उसी स्थान पर रखो। पिशाच भूमि उनके लिए निर्धारित की गई है, मनुष्य और देव ब्रह्म भूमि को आप खुद बाधित करते हो। जो कुत्ता रखता है उसकी क्या वास्तु देखना। उनके लिए है पिशाच भूमि, जो चारों तरफ की भूमि होती है उसमें रखवाया करे दोषी जी, मैडम स्वाति दोषी जी, उनको बोला करे कि घर के बाहर का जो चारों तरफ खुली जगह होती है उसमें उनके लिए घर बनाइए, वहां दीजिए। हालांकि गलती आपकी नहीं है, वो किसी भाव में आपके बच्चे रहे होंगे किसी पिछले जन्म के, इसलिए तो आपको इतना प्यार है। और क्या, इतना प्यार कैसे आ गया आपके ही पायलम के कहीं ना कहीं। साइनस के लिए होगा। एक बार मैंने एक किसी के घर में घुसा, मेरे को भौंकने को चिल्लाया, मैंने कहा चल भाग कुत्ते। और साहब उसने इतना भौंकना शुरू किया, इतनी उसकी मालकिन आई, अरे बोले आपने कुत्ता कह दिया। वो 5 बार उससे सॉरी बोली। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, वो नाराज हो जाएगा। ये लाफिंग सेंटर प्रोग्राम था, अभी आपको हंसवाने के लिए कहा है, हंसना है खूब तेजी से। अरे हकीकत बात है, कुत्ते से कुत्ता नहीं कह सकते। उसने फिर वो मुश्किल से माना, जब प्यार से गले लगाया, उसको सॉरी बोली, कान पकड़े कनमुच्ची लगाई मैडम ने, वरना मैडम को ही आक्रमण कर बैठा था। और उसने ये कहा हम इनको मारेंगे, एक लाठी उठा करके उसने मेरे तरफ दिखाई, नाटक ड्रामा किया। इतने एक्सपर्ट हो गए, इंसान एक्सपर्ट नहीं हुआ, ये इतने एक्सपर्ट, इनकी ज्ञान चक्षु इंद्रियां। वैसे मैं बता दूं, सबसे बड़ा डाउजर होता है कुत्ता। मैं तो कह दूं, आप तो टमी मम्मी कमी, सोनू लालू कालू, क्या क्या कहते हैं आप। हाँ, जानू, जानू, पति को तो जानू नहीं कहते, उसको जान। ये देश का हाल है, कोई बात नहीं, होता है। ये युग ही ऐसा है, इस युग में ऐसा ही सब कुछ होगा।
और जो इस युग में इन सब से बच जाएगा वही तो स्वर देवज्ञ कहलाएगा, वही स्वर देवज्ञ। सिर्फ इस दुनिया में किसी के अंदर की उसमें जो कहते हैं ना क्रोध पे कंट्रोल, गुस्सा, कल किसी ने मुझे लिखा है पर्सनल में, मैंने उनको जवाब अब दे रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, कि मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मैं कहता हूं अपने पति को स्वर विज्ञान सिखा दो प्यार से। स्वर विज्ञान सीखने के बाद आपके अंदर की केमिस्ट्री का इतना तगड़ा परिवर्तन होता है, ना क्रोध आता है। बहुत सारी कषाय, जितने प्रकार की कषाय होती हैं, सब धीरे 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 कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती। हाँ, भैया जी ने पूछा है कि अभिषेक मनोवांछित किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है? अभिषेक या शांति धारा? अभिषेक मनोवांछित। आप जब नाम लेते हो अभिषेक में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, वो मनोवांछित ही था। उस समय भगवान के ऊपर जलधारा छोड़ते समय भगवान की एनर्जी को इनहेल करके आपको रोक लेना चाहिए अपनी उस इच्छा को। भगवान पे अभिषेक करते समय सबसे बड़ा मनोवांछित फलित होता है, उससे स्ट्रांग कोई मनोवांछित नहीं। भगवान के ऊपर जल छाड़ते समय मंत्र को अपने रोक लीजिए, मंत्र को अंदर ही अंदर पढ़िए, अंदर ही अंदर, और अपनी कल्पना को विजुलाइज कर लीजिए। बस अभिषेक कर लीजिए, आपकी भावना शीघ्र फलित होगी। उनके लिए गाय के लिए पूछा है, जिस गाय के गांठ कुबड़ निकला है अगले पैरों के ऊपर शरीर में, तथा उसके सींग भी होते हैं, और 3-4 नहीं, आपने देसी गाय की विशेषता बताई है। हमटी, देसी गाय उसे कहते हैं जिसकी हमटी होती है, ठीक है? हमटी समझते कि नहीं? अरे देसी गाय, नेट बाबा तो सब देता, गूगल बाबा वैसे बहुत अच्छा काम करता, कभी कभी बुरा काम कर देता, कंफ्यूजन में डाल देता, लेकिन करता तो अच्छा है। जो बच्चे सुन नहीं पाते। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए क्या करें? सुन नहीं पाते हैं उनके लिए सबसे पहले देखिए, मैं आज एक बेसिक फंडा बता देता हूं, उससे आपको पूरा स्वर विज्ञान एक लाइन में समझ आ जाएगा। हेल्थ वाइज बेसिकली कोई भी दुनिया में जितने भी शरीर में रोग होते हैं, रोगों का घर है आपकी नाड़ी। 72,000 नाड़ियों में से कोई ना कोई नाड़ी अलग अलग रोग उत्पन्न कराती है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। जो लोग कहते हैं मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता है, मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं, उनकी मस्तिष्क की न्यूरॉन और ग्लर कोशिकाएं मैक्सिमम घायल हो चुकी होती है। तो उनको स्ट्रांग करने के लिए मस्तिष्क में ये फ्रेश एयर को होल्ड करो, वो अपने आप जीवन मिल जाएगा। प्राणदायिनी वायु से उसे भर दो, प्राण मिल जाएंगे। इसी तरह से आपका जब कभी भी कोई भी रोग आपके शरीर में है, तो जो स्वर चल रहा है उसे आप बंद कर दीजिए, दूसरा एक्टिव करेगा होगा, तो आपकी सांस वहां जाने का प्रयास करेगी, वो प्राणदायिनी वायु वहां जाएगी जो आपने बंद कर दी। जैसे जब आप एक नली जो ट्यूब में से पानी निकल रहा है उसे बंद कर देते हो और दूसरी तरफ वो पानी बहना शुरू हो जाता है, ऐसे ही तो ये ट्यूब डली हुई है इस शरीर के अंदर, उस ट्यूब के अंदर रोग है और रोग सांसों से निकल जाएगा। जब दूसरी नाक बंद कर दोगे ना जो चल रही थी, तो उससे रोग जो है सांसों से जाता है, सांसों से निकलता है। इसलिए कोरोना ने बता ही दिया आपके लिए, मास्क क्यों लगवाया था। कोरोना कहां से गया था? सांसों से गया था। उसके पहले इस भारत को, इस विश्व को पता ही नहीं था कि जितनी भी दुनिया की डिसीज है ये ब्रीथ से, सांसों से जाती हैं। तो आपको सांसें ही तो छोड़ देना है। एक और दूसरा बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूं। जब रोग चला गया अंदर, आपने सांसों को निकालना शुरू किया, आप जहां पर रोग है वहां पर अपनी प्राण शक्ति की ताकत जो है, एनर्जी जो है, पूरी तरह से वहां पर लगा दीजिए और कल्पना कीजिए कि वहां ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उस कैंसर को निकाल रहे हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते जाइए। वो सांसों में निकलेंगे बैक्टीरिया,
इस पे एक पीएचडी करिए। जो भी डॉक्टर है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर, डॉक्टर सुलेखा जी, आप कुछ मत करिए, आप 100 डॉक्टर बन जाइए, वर्ल्ड की पहली डॉक्टर होगी आप। कि जब किसी को कैंसर हो और वो जब वहां पर पूरी तरह से अपनी प्राण शक्ति को वहां पर लगाएगा, जहां का भी कैंसर हो जिस व्यक्ति को, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़े और उस छूटे हुए नासिका छिद्र में उन बैक्टीरिया को, उस सांस को कहीं कैप्चर करिए, उसका एनालिसिस कराइए, उसकी स्लाइड बनाइए, उसमें मिल जाएंगे वो बैक्टीरिया। साइनस के लिए साइनस के लिए एक कफ, और साइनस के लिए मैं एक बहुत जोरदार दवा बता रहा हूं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आज ही आपके जो कफ होगा ना जितना, वो पिघल कर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए दवा का सहारा चाहिए पड़ता है। रीठा फल जानते? रीठा फल, एक फल रीठा फल लीजिए, उसके ऊपर का छिलका निकाल लीजिए, वही फल वही है, जो गुठली को फेंक दीजिए। एक पीस लैड़ी पीपल लीजिए, 5 काली मिर्च लीजिए और जरा सा अंश सौंठ का लीजिए। 4 चीजें ली, उनको पीस करके और पानी में गलने छोड़ दीजिए 24 आवर्स को। और कितना पानी? मुश्किल से 10 बूंद पानी डालिए, और वो बाद में गल करके 2 बूंद पानी बचेगा। 10 या 20 बूंद डाल दीजिए तो 2-3 बूंद बचेगा पानी उसमें, और उसको छन्ने में लेकर के उस रस को निचोड़ लीजिए। अब इसका करना क्या है? एक ड्रॉप में भर लीजिए या कॉटन में ले लीजिए, व्यक्ति को लिटा करके, जिसको कफ बहुत 2500 साल का जमा हो, उसकी जो भी नॉस्ट्रिल चल रही हो उसमें डाल दीजिए, वो पूरा लिटा करके 3 बूंद। 1 मिनट के लिए तो उसको वैसे लगेगा प्राण निकल गए, लेकिन 15 मिनट बाद वो अपने मुख से कफ गल करके निकलना शुरू हो जाएगा उसके मुख से। 15-20 मिनट बाद कोई भी होगा, थोड़ा सा उसको तकलीफ जाएगी, बस उस समय वो व्यक्ति यदि सूर स्वर एक्टिव रखता है, सूर स्वर चल रहा हो, तब डालिएगा। सूर स्वर, देखिए शरीर की क्रियाएं उसके स्वर पर बेस्ड है, इसलिए कभी कभी किसी डॉक्टर को रिजल्ट नहीं मिल पाते क्योंकि स्वर गलत होता। जैसे ऑपरेशन मैंने बताया सूर स्वर में किया जाता, करवाया जाता है, चंद्र में नहीं। गले में टॉन्सिल्स, गले में टॉन्सल, सूर स्वर में उंगली डाल करके दबा दो, तुरंत ठीक हो जाता है। मैं सबके ट्रांसल थायराइड जो ठीक करता हूँ, वैसे ही ट्रांसल ठीक हो जाता है। बस अब 10 मिनट और देंगे, मेरे मंदिर पूजा पाठ का पूरे वक्त। शरीर में जलन रहती है, चक्कर आते हैं और बीपी लो हाई। देखिए, यदि आपके पूरे शरीर में जलन होती है, चक्कर आते हैं, सर चकराता है, आप उस समय राइट करवट लेट जाइए, पूरी तरह से आप सूर स्वर को बंद कर दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को, जब आपको चक्कर आ रहा हो, जी मचला रहा हो, सूर स्वर को बंद कर दीजिए। लेफ्ट स्वर को चालू रखिए, आपको अपने आप चक्कर आना बंद हो जाएंगे, जी मचलाना बंद हो जाएगा। और उस समय अमृत धारा को सूंघ लीजिए तेजी से। किडनी फेल के लिए किडनी का ट्रीटमेंट आपके लिए, यदि जो लोगों को जीवन भर किडनी ठीक रखना, क्योंकि किडनी, हार्ट सबके, और थायराइड ग्लैंड सबके खराब होना है। कारण क्या है? हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन, सब कुछ बदल गया है। आज हम बच्चों के लिए बताएंगे कि आपको उनका रूटीन क्या होना चाहिए, और बड़े भी वैसा करने लग जाए तो बहुत बढ़िया। आज होगा बच्चों का स्पेशली सेशन, आपके लिए भी, आप भी बच्चे ही हो। स्मरण शक्ति बढ़ाना, अपना डेली रूटीन ठीक करना, कैसे करना है। बात कभी क्या आएगी आ रही थी, क्या पूछा था? शरीर में जलन, बीपी। जलन हो चुका बेटे, तुम्हें ही खुद होश भूल जाते हो। अभी दूसरा क्वेश्चन, बीपी नहीं, और क्वेश्चन था, पूछा था किडनी फेल। किडनी के लिए बता रहे थे, तो तुम ही खुद भूल जाते, तुम्हारा ही फोकस नहीं है। वो सर बार बार किडनी के लिए जो रोज
प्रतिदिन लेफ्ट नोस्ट्रल में यूरिन करते हैं, राइट को बंद कर देना, यूरिन आप लेफ्ट में करना, तो आपके लिए कभी भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्या हम सूर स्वर में जब यूरिन चले जाते हैं उससे हमारी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। और जिनकी किडनी खराब हो गई है वो चांदी की रॉड, ऐसे एक रॉड ले लें, चांदी की इतनी बनवा लें, इसको अग्नि में गर्म करें, पानी में डुबो दें और उसको पानी को ठंडा होने दें, फिर उसको छान लें, फिर उस पानी का सेवन करें, उस जल का सेवन करें। उस जल को चाहे तो 1 लीटर से आधा लीटर बचे तब उसको सेवन करें। स्टोन के लिए क्या करें? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए फायर एलिमेंट की साधना की जाती है और अर्थ एलिमेंट की। और पत्थर चट्टा का पाउडर आपको लेना पड़ता है सूर स्वर में। पत्थर चट्टा पत्थर को फोड़ देता है। चलिए अब सब क्वेश्चन दोबारा फैटी लीवर का बार बार क्वेश्चन आ रहा, मुझे डिस्प्ले हो रहा है, मैं बता देता हूं आपके लिए। फैटी लीवर के लिए नाड़ी शोधन से फैटी लीवर बहुत कंट्रोल होता है। देखिए नाड़ी शोधन से क्या क्या ठीक होता है। सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट मिले हैं बीपी के, डायबिटीज के, फैटी लीवर के। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खत्म होता है, बिल्कुल हमेशा के लिए। 25 साल से भी आप दवा खा रहे हैं लेकिन आप नाड़ी शोधन कीजिए। जो कल मैंने करवाया था वो यूट्यूब पर डला हुआ है, आज पुनः मैं लिंक के देता हूं। कल तो पहुंच ही गया लेकिन पुराने भी डले हुए हैं, उनको देख करके आप ठीक कर सकते हैं। बस अब हम एक और क्वेश्चन। और डॉक्टर, पेशेंट की सर्जरी किस स्वर में स्टार्ट करना चाहिए? और पेशेंट की सर्जरी सूर स्वर में स्टार्ट करना चाहिए। कंसंट्रेशन बना रहे। वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन, जिनको वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं वो मोटापा बढ़ता चला जाता है, उन्हें जल तत्व की ही साधना की जाती है। बस आज के लिए इतना ही। आप आज सब अपने बच्चों को बैठा लेंगे, मन का कंसंट्रेशन एक बार पढ़ने से याद कैसे हो जाए। मेडिसिन सूर स्वर में लेना चाहिए, ये स्वर के कार्य बताए थे, फिर से रिवाइज करो, क्वेश्चन मत करो। वही क्वेश्चन आप बार बार करोगे जो पढ़ा दिया है, फिर तो ऐसे कोई अंत ही नहीं होगा, क्लास कभी खत्म नहीं होगी। आपकी क्लास के पूरे जितनी थी, मैंने 8 कहा था थ्योरी, 2 कहा था नाड़ी शोधन, 10 हो चुके। फिर भी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा। और यदि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहे तो 1 साल में भी स्वर विज्ञान निष्ठ नहीं होगा। ठीक है, सभी को आज मैंने कष्ट दिया, आपको आज रुलाया, आज आपको दुखी किया, लेकिन थोड़ा सा हंसाया भी तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आनंद लेते रहिए। आनंद में रहोगे तो आपका चंद स्वर में जल तत्व आता रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। यदि आप वायु और अग्नि तत्व का समय बढ़ाएंगे तो आपके सारे कार्य अपने आप नहीं बनेंगे। इसलिए आनंद लीजिए। हमारा किसी से कोई देश नहीं था, आपको हंसाने का, लाफिंग कैसे करवाऊं। हाँ, मेरे पैसे बन तो कुछ बोलो जिससे कि नेचुरल नेचुरल हंसी आना चाहिए। नेचुरल हंसी का एक अलग ही आनंद है। मैं तो हास्य का कवि नहीं हूं, लेकिन आप में से कोई कवि हो तो फिर हंसा के बताइए। है कोई पोएट, कोई है कवि? किसी ने हैंड रेज आप करे ना, हैंड रेज। सागर जी तुम तो बहुत बड़े कवि हो, नहीं हो हास्य के? नहीं है? अच्छा, वाणी जी हैं, कोई ने हैंड रेज किया? लॉफिंग चैप्टर, बहुत सारे लोग, एक से एक कलाकार। मुझे तो टैलेंट आपके नजर आ रहा है, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। सिद्धार्थ भंडारी जी। सिद्धार्थ भंडारी जी, हाँ वो कर दीजिए अनम्यूट 2 मिनट के लिए। 4 मिनट दे रहे हैं आपको, 7:30 पे फिनिश कर देंगे इस चैप्टर। सर मैंने पूछा कि हमारे घर पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ही बीमार रहते हैं। मेरे फादर को 10 साल हो गए, पेशाब नहीं आया उनका ना। एक तो उनके पीठ पे कैल्सिफिकेशन हो गई, उनकी स्पाइन पे कैल्शियम जम गया और उनकी नस हो गई, और उस कारण उनको पिछले 10 साल से उनका ना यूरिनरी अरे आप लाफिंग
हास्य की कविता पैरालाइज कर रहे हो कि क्या पैरालाइज कर रहे हो? सर क्वेश्चन कर रहे पैरालाइज हो? हुआ और सर यूरिनरी ब्लैडर उनका पैरालाइज हुआ कि पिछले 10 साल कैल्शियम जमा हुआ पीठ पे, और बेड सोर भी है उनको सर। हम्म, अच्छा। हाँ पैरा हाँ जी सर। पैरालाइज हुए तो उनके लिए आपको वही थेरेपी करना है जो हाथों की बताई है, अभी भी रिजल्ट मिल सकते हैं। उस पार्ट में ठीक जो है शून्य सर। पड़ गया उसमें लगाइए। नहीं, मैंने तो अभी आपको किसी को बुलाया था कि आप हास्य कविता करें जिससे कि सारे लोगों को हंसाया जा सके। हंसाने से भी हमारी जो 72,000 नाड़ियों का नाड़ी शोधन होता है। सर बेड सोर का भी बता दीजिए, बेड सोर नहीं ठीक हो रहे। बेड सोर। हाँ, सर हो आपकी गया। आवाज नहीं आ रही। आ गई आ सर गई बेड आवाज आ बेड गई। सोर का, सर बेड सोर भी है उन सर। उसके लिए आपके लिए जो भी आपके हो जाते हैं उसमें सबसे बढ़िया काम करता है। एक और मैं इसके लिए इलाज बता रहा हूं, प्लस बता रहा हूं जितनी भी खुजली है वो मात्र 1 घंटे में ठीक होती, 1 आवर में। मैं दवा लेके भी बता देता हूं अभी उठा करके, जब तक वो कविता सुनाएंगे। हास्य कवि, यदि किसी को नारियल की जो खोपड़ी होती है उसको जलाने के बाद उसकी स्टीम जो इकट्ठी होती है, भाप, उसको यदि जहां पर भी लगा दिया जाता है, उसके आपके जितनी भी खुजली हो रही है और जो भी चकते गत्ते पड़ गए हैं वो तुरंत ठीक होते हैं। हाँ, हास्य कवि जी का हम सब स्वागत करते हैं, वह आए और अपना हास्य कविता प्रस्तुत करें। हास्य कवि श्री, क्या नाम? उनका नाम नहीं डाला है, फोन का कोई नाम बात, डाला है। चलिए कोई बात नहीं। सर बार बार भेज रहा हूँ सर। अरे आप हंस तो ऐसे रहते जैसे सभी लोग कवि हों। कोई नहीं, चलिए। हास्य व्यंग, मैंने तो हास्य व्यंग आपको दिया था, अब आपके लिए क्या करूं? आ, किसी ने भी नहीं किया। अभी कहीं और चौपाल लगी होती तो हंसा लोटपोट कर देते। दिन भर करते रहते हो लोटपोट। आजकल एक बहुत बढ़िया होने लगा है, जो बर्तन वाली बाइयां हैं ना, जो वो कोई कब किए हैं? हाँ, हैंड रेज किया। अनम्यूट है बोलिए। हाँ, अनम्यूट है आप, फिर मैं सुनाऊंगा। हाँ गुरुजी सुनाऊं आपको मैं? हाँ, मुझे नहीं, इनको सुना, मैंने तो सुनना क्या है मुझे। ठीक है गुरुजी, जय जिनेंद्र चरण स्पर्श आपको। हाँ। गुरुजी एक बार ऐसा हुआ कि सास बहू में लड़ाई छिड़ गई। हम्म। अब लड़ते लड़ते पूरा दिन बीत गया। हम्म। सास बहू में छिड़ गई, छिड़ते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा। क्योंकि सास तो ये कह रही थी खटोला यहाँ मत बिछा, और बहू कहती मैं यहीं बिछाऊंगी। तो उन्हें पूरी रात हो गई लड़ते लड़ते, सिर्फ जरा सी बात के पीछे। ऐसे ही कवि ने कहा था, काका हाथरसी ने, कितना भी दे दीजिए तृप्त रहे हो यह शख्स, अरे यह कोई दामाद है अथवा लेटर बॉक्स। जैसे लेटर बॉक्स में कितनी चिट्ठी डालो भरता नहीं, वो स्थिति उन्होंने दामाद के लिए बताई है कि कितना भी दे दीजिए तृप्त न हो यह शख्स, यह कोई दामाद है अथवा लेटर बॉक्स। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। मतलब आपको लोटपोट करना है, हंसी, वो हास्य, इसके लिए कहा था कि बिल्कुल लोग पूरे दिन भर हंसते रहे। अरे ऐसा लोटपोट इसको थोड़ी मैंने की, तुमने तो बहुत संवेदनात्मक सुना दी। आ, एक चंद्रसेन जी जो सुनाते, स्वाति जी आप सुना दीजिए। चंद्रसेन तो एक से एक सुनाते हैं, आपने सुनी है कि एक हाँ बार। जी हाँ, हाँ सुनाइए। सर, हम हरियाणा के लोग क्या करते हैं, जैसे कोई डिस्काउंट कराना होता है ना, तो वो हाँ। उसका डिस्काउंट कराने का तरीका बताते हैं
हाँ एक बार एक ऑटो रिक्शा वाले को उसने रोका, उसने बोला रेलवे स्टेशन जाना है मुझे। हाँ तो ऑटो रिक्शा वाले ने कहा मैं तो 50 रुपए लूंगा। तो हाँ। उसने हरियाणवी ने बोला अरे यार ये रेलवे स्टेशन खड़ा, तू 50 क्यों देगा? ऑटो रिक्शा वाला बोला भाई साहब आप हाथ थोड़ा इधर करो, कहीं गाड़ी के नीचे आपका हाथ ना आ जाए, इतना पास है। चलिए बहुत बढ़िया। हास्य, इस हास्य को हम यहीं विराम करते हैं कि ये कोई दूसरा कभी सम्मेलन हो जाएगा। हास्य बेचारा आज अपने लिए इंतजार कर रहा है। आज अपने अपने किए हुए चीजों पर हंसिए और दिन भर प्रसन्न रहिए। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रातः, शुभ मंगल हो। आज का आपका दिन पूर्णतः मंगल हो और आज आप दिन भर स्वर के अनुसार कदम कदम पर ध्यान रखें। हर कार्य स्वर से करें। जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ाएं, जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ से अपने सारे कार्य प्रारंभ करें। भोजन हो चाहे आपका कहीं भी आप निकलें, लेकिन आज एक बहुत कष्ट और पीड़ा होने जा रही है। बस इस निरपराध प्राणी के लिए आज मौत के घाट उतारने की इतनी पीड़ा है, उसके प्रायश्चित कीजिए कि इस धरती पर मुझे क्यों रहने को मिल रहा है, जिस धरती पर निरपराध प्राणियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कैसे वो लोग हैं? यदि आपके अंदर ताकत और शक्ति है तो खरीद लाइए एक बकरे को, अपने पैसों से बचा लीजिए उसकी जान जो बिक रहे हैं रोडों पर, और फिर उन्हें मुफ्त बाद में कर देना। उसको भूखे को कुछ अन्न दे दीजिए। यदि किसी को बचा ली जान तो ये आपके लिए क्या पता कितनी दुआएं देंगे। इसी भावनाओं के साथ आप सभी के लिए, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, शांतिमय हो, समृद्धिमय हो, धन धान्यमय हो, धर्ममय हो। इसी अक्षत अनंत शुभ भावनाओं के साथ आज का दिन शुभ हो।